हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हो साथियों। आई होप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सबने अच्छे से होली सेलिब्रेट की होगी। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर फोर्थ सेमेस्टर। आपका जो टॉपिक है आज का वो है रेपसीड एंड मस्टर्ड, यानी कि राई या फिर सरसों जिसे कहते हैं, राई या सरसों। ठीक है। आइए इसके बारे में हम पॉइंट वाइज यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले राई एवं सरसों यानी रेपसीड एंड मस्टर्ड की बात कर रहे हैं। तो इसके बॉटेनिकल नेम की बात करें तो इसका जो बॉटेनिकल नेम है वो है ब्रैसिका स्पीसीज। क्या है दोस्तों? ब्रैसिका स्पीसीज जिसे कहते हैं। ठीक है। आपसे ये पूछा जाएगा सवाल, जैसे कि आपके बीएससी एग्रीकल्चर में आपके जो सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं कि आप जो है सरसों या राई की खेती का विस्तार से वर्णन करें। तो उसमें आपको पॉइंट वाइज एक एक चीज़ें जो है बताना होता है। और आपके जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी इस टॉपिक से कई तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी यहाँ पे राई एवं सरसों की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे सबसे पहले जो जानने वाली बात है वो है बेसिक जो वनस्पतिक नाम है ब्रैसिका स्पीसीज। कुल की बात की जाए तो इसका कुल क्रोसिफेरी है। गुणसूत्र की बात की जाए तो गुणसूत्र 2n बराबर 36 है राई की। ठीक है। क्या है? गुणसूत्र 2n बराबर 36। कुल की बात की जाए या फिर जिसे फैमिली भी कहते हैं, ठीक है, फैमिली की बात की जाए तो फैमिली जो है वो है क्रूसीफेरी। और बोटेनिकल नेम की बात की जाए बीएन जिसे कहते हैं वो है ब्रैसिका स्पीसीज। ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम इसमें इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं, परिचय के बारे में बात करते हैं। इंट्रो की बात की जाए, ठीक है, इसके इंट्रो की बात करें तो सरसों या राई का जो दाना होता है, बीज होता है, उसमें जो है जो तेल का प्रतिशत होता है वो 37 से 49% तक तेल पाया जाता है। ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान देने योग्य है कि सरसों या फिर जो राई है, राई की फसल है, उससे जो हमें ऑयल की मात्रा प्राप्त होती है, क्योंकि जैसा कि जानते हैं ये सब ऑयल सीड क्रॉप्स हैं। तो ऑयल सीड क्रॉप्स में सरसों या राई का जो तेल का परसेंटेज है, इसके बीज में जो तेल का परसेंटेज होता है या जो तेल पाया जाता है वो 37 से 49% के बीच में पाया जाता है। अगर वहीं बात की जाए तो इसमें जो है वसा, लिनोनोइक एवं लिनोलेनिक अम्ल आवश्यक वसा अम्ल है। ठीक है। ये जो वसा होती है, ठीक है, वसा अम्ल, ये लिनोनेइक एवं लिनोलेनिक अम्ल, ये जो है सबसे आवश्यक जो वसा अम्ल है जो इसमें पाए जाते हैं। सरसों की खली की बात की जाए, जब सरसों का जो बीज होता है उसकी पेराई करके मशीनों द्वारा उससे तेल निकाल लिया जाता है। निकाल के जो बचा हुआ पदार्थ होता है सरसों की खली जिसे कहते हैं, उसमें लगभग 25 से 30% तक प्रोटीन पाई जाती है। कितना? जो प्रोटीन की मात्रा होती है सरसों की खली में, ठीक है, सरसों की खली में, क्योंकि ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है कि जो सरसों की खली होती है, सरसों की खली में जो प्रोटीन का परसेंटेज होता है वो कितना होता है या कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है। तो सरसों की खली में लगभग 25 से 30% तक प्रोटीन पाई जाती है। अगर नाइट्रोजन की बात की जाए तो नाइट्रोजन जो है लगभग 5% के आसपास नाइट्रोजन पाई जाती है और 1.8 से 2% के आसपास इसमें फास्फोरस और 1 से 2% जो है 1 से 1.5% के आसपास पोटेशियम पाया जाता है सरसों की खली में। सरसों की खली को हम खाद के रूप में अपने खेतों में जो है इसका उपयोग करते हैं और इसमें जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो काफ़ी अच्छे उसमें पाई जाती है।
हाँ, तो हम बात कर रहे थे सरसों की खली पे। तो सरसों की खली जो है उसमें प्रोटीन की मात्रा जो है 25 से 30% के आसपास पाई जाती है और नाइट्रोजन लगभग 5% के आसपास जो है पाया जाता है। पोटेशियम भी पाया जाता है, फास्फोरस भी पाया जाता है। और जो सरसों की खली होती है इसको दोस्तों खेतों में हम जो है हम इसको खाद के रूप में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, खाद के रूप में उपयोग करते हैं। और ये जो है बहुत अच्छा जो है एक तरह से जो इसमें पदार्थ पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं, वो हमारे भूमि के लिए या फिर हमारी उगाई जाने वाली फसलों के लिए काफ़ी जो है लाभदायक होते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम अपने इस टॉपिक में। और उत्पत्ति एवं वितरण की बात की जाए कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, तो सरसों या फिर रई का जो मूल स्थान माना जाता है वैज्ञानिकों द्वारा, वो भारत और चीन या फिर यूरोप जो है माना जाता है। 3 जगह भारत, चीन तथा यूरोप के क्षेत्रों को जो है सरसों और रई का जो है उत्पत्ति क्षेत्र मानते हैं। आगे हम बात करें सरसों के उत्पादन में, तो उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। कितना? सरसों उत्पादन में भारत का जो है तीसरा स्थान है, थर्ड है। ठीक है, थर्ड रैंक है भारत की सरसों उत्पादन में। अगर मूंगफली की बात की जाए तो भारत में उगाई जाने वाली तिलहनी फसलें जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं उनमें सरसों, रई और जो है मूंगफली के बाद दूसरा स्थान है। ठीक है, मूंगफली के बाद इसका जो है दूसरा स्थान है। रई सरसों का अधिकांश क्षेत्रफल जो है राजस्थान, सबसे ज़्यादा जो सरसों की खेती भारत में की जाती है दोस्तों वो की जाती है राजस्थान के क्षेत्र में। उसके बाद उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, ये भारत के कुछ ऐसे प्रमुख राज्य हैं जहां पे सरसों की खेती काफ़ी अधिक मात्रा में, काफ़ी अधिक क्षेत्रफल पर की जाती है। और राजस्थान का भरतपुर जिला जो है वहाँ पे सरसों की सबसे अधिक खेती की जाती है और सबसे ज़्यादा उत्पादन प्राप्त किया जाता है। सरसों उत्पादन में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सबसे अग्रणी राज्य हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है राजस्थान, उसके बाद सेकेंड रैंक उत्तर प्रदेश और फिर थर्ड पे हरियाणा है जो सरसों उत्पादन। औसत उपज की बात की जाए तो औसत उपज में हरियाणा लगभग 1738 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है उपज पाई जाती है। उत्पत्ति एवं विवरण की बात की जाए, उत्पत्ति एवं विवरण जो है वनस्पतिक विवरण की बात की जाए, जो वनस्पतिक जो पौधे होते हैं उनके बारे में हम कुछ समझते हैं यहाँ पे। तो सरसों या फिर जो रई जिसे कहते हैं वो क्रूसीफेरी फैमिली का पौधा होता है। और जो क्रूसीफेरी फैमिली का पौधा एक वर्षीय होता है और सीधा या फिर झाड़ीदार या फिर पतला एवं फैलने वाला पौधा होता है। इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो इसकी ऊंचाई जो है 0.5 से 2 मीटर तक हो सकती है। दोस्तों सरसों की बात की जाए तो सरसों की जो फसल है उसकी ऊंचाई की बात की जा रही, जो पौधा है सरसों का जो पौधा है उसकी लंबाई की बात की जाए तो वो आधा मीटर से लेके लगभग 2 मीटर तक की ऊंचाई होती है। कितना होती है दोस्तों? 2 मीटर तक की इसकी ऊंचाई होती है। और वैसे भी सरसों की कटाई इस समय चल रही तो आप लोग देखे ही होंगे। आइए आगे हम बात करते हैं। तो इसकी जो कितने प्रकार की होती हैं सरसों या रई, इनके वर्गीकरण की बात की जाए, क्लासिफिकेशन की, तो एक भुअरी सरसों होती है, पीली सरसों, तोरिया, तारामीरा, गोभी सरसों, भूरी सरसों या फिर राई या फिर इंडियन मस्टर्ड जिसे कहते हैं, करण राई और काली सरसों, ये कुछ जो है वेराइटीज़ हैं सरसों की जिनका वर्गीकरण करके अलग अलग उनको किया गया है। आगे हम बात करें इसके बारे में, हम डिस्कस में अगली क्लास में जो है डिस्कस करेंगे। अब जलवायु की बात की जाए तो जलवायु, सरसों की उत्पादन के लिए जलवायु, ठीक है, कोई भी फसल की उत्पादन के लिए सबसे जो प्रमुख फैक्टर होता है वो होता है दोस्तों जलवायु होती है। तो सरसों की फसल के लिए रबी का मौसम जो है सबसे, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रबी के मौसम की फसल है सरसों जो है। दोस्तों सरसों जो है वो रबी के मौसम की फसल है। ठीक है, रबी के मौसम की फसल है। शुष्क एवं ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। इसके लिए जो है शुष्क एवं ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। 30 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर इसको आसानी से क्या किया जाता है, उगाया जाता है। ठीक है, कितना? 30 से 40 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले स्थानों पर, जिन क्षेत्रों में वार्षिक वर्षा का जो सेंटीमीटर जो पैमाना होता है वो लगभग 30 से 40 होना चाहिए। अगर वहाँ पे 30 से 40 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा है तो उन क्षेत्रों में सरसों की खेती बहुत ही आसानी से की जा सकती है। ठीक है,
बुआई के समय की बात की जाए तो जब सरसों के फसल यानी सरसों के बीज की बुआई की जा रही हो तो उस समय का जो तापमान की बात करें तो उस समय का तापमान 18 से 25 सेल्सियस के बीच होना चाहिए, ठीक है। तो उस समय क्या होता है कि जो हमारी फसल होती है 18 से 25 तथा बीज में तेल की अधिक मात्रा के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर तापमान उपयुक्त होता है। देखिए, बुआई के समय की बात की जाए तो 18 से 25 के बीच में तापमान होना चाहिए, ठीक है। अगर तेल की अधिक मात्रा प्राप्त करनी है तो उसके लिए जो तापमान या फिर जब तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है तो जो सरसों में तेल का परसेंटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। भूमि की बात की जाए, सरसों या राई की बात कर रहे हैं, उसकी खेती के लिए जलोढ़ मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मृदा सबसे सर्वोत्तम मानी जाती है। वैसे जितनी भी फसलें हैं, अगर फसलों को उगाने के लिए ये कहा जाए कि सबसे जो अच्छी मिट्टी कौन सी होती है तो जलोढ़ या फिर दोमट मिट्टी जो होती है, सबसे अच्छी मिट्टी दोमट, जिसमें हर प्रकार की फसलों को आसानी से उगाया जा सकता है। अब बात करें हम उन्नत किस्मों की तो उन्नत किस्में कुछ हैं सरसों या फिर राई की, बायो 902, पूसा जय किसान, ये 1994 में जयो प्रौद्योगिकी द्वारा जो है T59 किस्म से विकसित की गई थी, ठीक है। पूसा जय किसान जो है ये 1994 में जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी द्वारा T59 किस्म थी, उसी से इसको बनाया गया, विकसित किया गया। पूसा कल्याणी, ठीक है, लोटानी सरसों या फिर भूरी सरसों की किस्म है। पूसा कल्याणी का अगर नाम, ये एक वेराइटी है, ये भूरी सरसों है। संकर किस्मों की बात की जाए या फिर हाइब्रिड वेराइटीज़ की बात की जाए तो इसमें कुछ वेराइटीज़ हैं, जैसे रोहिणी हो गया, RL 1359 हो गया, PT30, नरेंद्र, अगेती राई और कई क्रांति, कृष्णा, ऐसे ही कई प्रकार की जो है किस्में हैं, जो प्रमुख किस्में हैं सरसों या फिर राई की। आगे हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ हैं बसंती, भवानी, करिश्मा, किरण, और बात करें पूसा बोल्ट, पूसा जय किसान पहली बायोटेक्नोलॉजी से विकसित की गई किस्म है, ठीक है। NRCBH 506 भारत की प्रथम संकर प्रजाति है, ठीक है। तो ये सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भारत में सबसे पहली संकर किस्म सरसों की कौन सी है, तो वो है NRCBH 506, ये भारत की प्रथम संकर किस्म है, ठीक है। अब बात करें बुआई की, बात करें तो सरसों या फिर राई की जो बुआई है वो अक्टूबर माह के प्रथम पखवाड़े में करना चाहिए, ठीक है। अक्टूबर माह के पहले सप्ताह में कर देनी चाहिए। अगर बीज दर की बात करें कि सरसों की जो 1 हेक्टेयर में अगर हमें बुआई करनी है तो कितने किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होगी, तो लगभग 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर, ठीक है। कितना दोस्तों, 5 से 6 किलोग्राम पर हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगर इसी मिश्रित फसल के रूप में हमें उगाना है किसी और फसल के साथ तो वहाँ पे 1.5 से 2 किलोग्राम पर हेक्टेयर जो है सरसों के बीज का उपयोग करना चाहिए। बुआई विधि की बात की जाए तो बुआई विधि है, जैसे कि आप जानते हैं, छिटकुआ विधि या लाइन टू लाइन विधि। तो सरसों की जो पंक्ति में अगर बुआई करते हैं तो 45x15 या 20 सेंटीमीटर उनके बीच की दूरी होनी चाहिए। बुआई के लिए 3 से 4 सेंटीमीटर की गहरी और उर्वरक 7 से 8 सेंटीमीटर गहराई पर बोना चाहिए, ठीक है। यानी कि जो सरसों की बीज है उसको जो है जो बोना चाहिए उसको 5 से 6 सेंटीमीटर की गहराई में जो है बोना चाहिए। खाद एवं उर्वरक की बात की जाए तो गोबर का खाद लगभग 10 से 15 टन पर हेक्टेयर आवश्यकता होती है, क्योंकि जानते हैं जैसे भी कोई भी फसल हो उसके लिए गोबर की खाद सबसे उपयुक्त तो होती है। वहीं NPK की बात की जाए तो 80, 60, 40 किलोग्राम पर हेक्टेयर। सल्फर की पूर्ति के लिए 250 ग्राम जिप्सम पर हेक्टेयर जो है हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए, सरसों की जो फसल होती है उसमें सल्फर की जो है मात्रा वो जो है सरसों की फसल में सल्फर की कमी पूरा करने के लिए हमें जिप्सम जो है 250 kg, ठीक है, पर हेक्टेयर की दर से हमें यूज़ करना चाहिए। सिंचाई की बात की जाए कि सरसों की जो फसल है उसकी सिंचाई कब करनी चाहिए, तो पहली सिंचाई बुआई के 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। कितनी, सरसों की फसल की बुआई के बाद पहली सिंचाई जो है 25 से 30 दिन के बीच। दूसरी सिंचाई फूल आने समय, बुआई के 60 से 70 दिन बाद या 70 से 75 दिन बाद। अगर हम बात करें खरपतवार की तो इसके जो प्रमुख कुछ खरपतवार हैं जो उपज को काफ़ी प्रभावित करते हैं। जैसा जानते हैं कोई भी फसल है उसमें अगर किसी भी प्रकार का जो है उसमें किसी भी प्रकार का खरपतवार है तो वो जो है फसल की उपज को काफ़ी प्रभावित करता है। 25 से 30% की कमी आती है। पेंडीमेथिलीन की बात की जाए तो इसमें पेंडीमेथिलीन 0.5 से 1.5 लीटर या फिर आइसोप्रोटान 1 से 1.3 किलोग्राम 800 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए खरपतवार नियंत्रण के लिए। कीट की बात की जाए तो सरसों का जो प्रमुख कीट है वो माहू कीट है, जिसे एफिड कहते हैं।
पेटेंट बग है, सरसों की आरा मक्खी है, और इन सब की रोकथाम के लिए क्यूनोना अल्फास 1.2% का चूर्ण 25 किलोग्राम पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए खेतों में, जिससे इन रोगों से बचा जा सके। रोग नियंत्रण जैसे कि कुछ रोग हैं, इसमें डाउनी मिल्ड्यू है, अल्टरनेटिया ब्लैक स्पॉट, वाइट रस्ट या फिर रीडोमल 0.2% का छिड़काव करें। ठीक है, तो जो डाउनी मिल्ड्यू या फिर अल्टरनेटिया ब्लैक स्पॉट या फिर वाइट रस्ट से बचाव के लिए हमें जो है रीडोमिल 0.2% का जो है छिड़काव करना चाहिए हमें अपनी फसल को इस रोग से बचाने के लिए। कटाई की बात की जाए, हार्वेस्टिंग या थ्रेशरिंग की, तो राई की फसल 120 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। कितना? 120 से 150 दिन में तैयार हो जाती है। उपज एवं भंडारण की बात करें तो सरसों की फसल अगर मिश्रित बोते हैं, मिश्रित फसल करके, तो 3 से 5 क्विंटल, और शुद्ध और असिंचित क्षेत्रों में 10 से 12 क्विंटल, और सिंचित में 12 से 15 क्विंटल तक जो है सरसों की उपज हम 1 हेक्टेयर में प्राप्त कर सकते हैं। असिंचित राई से 15 से 20 क्विंटल तथा सिंचित राई 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। सरसों के बीज में लगभग 38 से 40% तथा पीली सरसों में जो काली सरसों जो होती है उसमें 38 से 40, और पीली सरसों में 43 से 48% तक जो है तेल पाया जाता है। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी ये थी सरसों यानी कि राई पे, जिसे हमने जो है आसानी से यहाँ पे समझने का आप सबको समझाने का प्रयास किया। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में और एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।